नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। आज एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप थोड़े अचंभित होंगे, थोड़ी खुशी होगी, मन रोमांचित भी होगा और सुकून तो ऐसा मिलेगा जो इस मक्कारी वाली दुनिया में एक सुखद एहसास बन आपको प्रेरणा भी देगा। यूँ तो आजकल पब्लिसिटी की धूम मची हुई है। पब्लिसिटी एक ऐसा नशा है जिसकी लत एक बार किसी को लग जाए तो ये छूटता नहीं है। लेकिन बिना पब्लिसिटी के शहर के भीड़ भाड़ से दूर ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जहां के बच्चे बेहद ज़रूरतमंद हैं, उन इलाकों के बच्चों को कनाडा वाली मैडम शिक्षित कर रही हैं। कनाडा वाली इस मैडम का हम नाम क्यों नहीं बता रहे और उनका चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कनाडा से आई मैडम पलामू की बच्चियों को किस तरीके से, कितने आसान और सरल लहजे में पढ़ा रही हैं। Shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. पढ़ाई को कितना आसान बनाकर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है मैडम का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन विगत कई वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों में रहने के बाद अब वो कनाडा में अस्थायी रूप से वहाँ की नागरिकता लेकर रहने लगी हैं। लेकिन अचानक हुए एक हादसे के बाद उनका मन परिवर्तित हो गया और अब अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, वैसे लोग जो दुनिया की भाग दौड़ में सबसे पिछले पायदान पर हैं, जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने का उन्होंने मन बनाया। अपने उस संकल्प को पूरा करने अपने मुल्क से 11,000 किलोमीटर दूर पलामू के अति पिछड़े इलाके में पहुंचकर ये मैडम बच्चों को शिक्षा दान दे रही हैं। पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्था सेसा से जुड़कर कौशिक मल्लिक और डॉक्टर जसबीर बग्गा के कार्यों से प्रभावित होकर पिछले कई महीनों से मैडम ग्रामीण इलाकों की बच्चियों का क्लास ले रही हैं। जब हमें जानकारी मिली और हमने खबरों के माध्यम से समाज को आईना दिखाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कैपिटल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो शिक्षा का दान कर रही हैं और दान उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। विदेशों में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो कहा वो आपके दिल को छू लेगा। कनाडा वाली मैडम ने बताया कि जब भी दान के साथ, सेवा के साथ यदि हमारा स्वार्थ जुड़ गया, चाहे वो क्यों न पुण्य का भाव हो, क्योंकि आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि वो सेवा कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है और उसका फल अच्छा मिलेगा। यह जो लेने की चाह हुई, यहाँ सौदा हो गया। यही कारण है कि दुनिया की नज़रों से दूर बिना किसी को बताए बिल्कुल शालीनता से विगत कई महीनों से मैडम लगातार बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। कैपिटल न्यूज़ पर हमने उनका खबर कवर करने से पहले वादा किया कि हम ना तो उनका नाम और ना ही चेहरा दिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पलामू के पिछड़े इलाकों में भी बच्चों में कितनी प्रतिभा है और उन्हें अगर तराशा जाए तो निश्चित वो चमकते सितारे बनेंगे। क्या कारण रहा कि आपने बच्चों को इंग्लिश सॉन्ग सिखाना शुरू किया? इंग्लिश की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर नहीं है। बच्चे हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं और अंग्रेज़ी इतनी आसान भाषा भी नहीं। तो जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को इंग्लैंड में भी पढ़ाया जाता है, तो पहले शुरुआत में नर्सरी राइम्स या गाने गाए जाते हैं, जिससे कि उनको एक सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन का विदाउट पुटिंग, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए मेमोराइज हो जाता है, तो याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। इसी वजह से हमने इनको कुछ
गाने सिखाए, जैसे कि एक है आर यू स्लीपिंग ब्रदर जॉन, बहुत सिंपल है पर सेंटेंस का एक मेमोराइज हो गया। अब वो आगे से आज बोली हैं आर यू लर्निंग कंप्यूटर, आर यू टीचिंग स्टिचिंग, आर यू डांसिंग। उसी एक गाने से उन्होंने कई सेंटेंस बना लिए, इसी कारण हमने उनको गाने से शुरुआत की। बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट लगता है आप बच्चों में मुझे लगता है कि पिछले 4 या 6 महीने बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। इनिशियली प्रोग्रेस थोड़ी स्टेडी थी, मतलब अप एंड डाउन थी, पर अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। चाहे हमारे नंबर्स बच्चों के पहले 20 के करीब होते थे, अब 10-12 के अंदर वो कहते हैं बढ़ते घटते रहते हैं। पर जो ये 10-12 हैं, इनकी डेडिकेशन, इनकी सिंसियरिटी, इनका दृढ़ता बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। उसके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके पेरेंट्स का, इनकी फैमिलीज़ का, कि इनको आने दे रहे हैं और आगे बढ़ने की इनको चांस मिल रहा है। आप पलामू का ये जो पिछड़ा इलाका है, आप अपने नज़रिए से जो देख पा रही हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? बच्चों की एजुकेशन का मेरा इतना ज़्यादा अभी यहाँ घूमना फिरना नहीं हुआ, पर कंप्यूटर्स का सर कौशिक और मैम जसबीर बग्गा जो 30 ईयर्स से ज़्यादा इस फील्ड में रहे हैं, उन्हीं की ये रिसर्च का वो था नतीजा कि बच्चों को कंप्यूटर्स बहुत ज़रूरी है, तो उसी से अभी शुरुआत की है। पर लगता है कि इनको अपना लड़कियों को खासकर सेल्फ डिफेंस, अपने खुद का बचाव करना और किस तरह से एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना, इस सब चीज़ों की एजुकेशन दी जा सकती है। इसका तो शायद कोई लिमिट नहीं है, शुरुआत अभी यहाँ से है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सेसा द्वारा संचालित क्लास में न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कितने आदमी हैं? सिर्फ 10 सरदार। आदमी 10 और पैसे सिर्फ 6000। बहुत बेइंसाफी है। रामपुर वालों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस महंगाई के जमाने में 6000 में 10 लोगों का जीन्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा सरदार। कहाँ से होगा? अपने फैशन मॉल में सरदार। 1500 तक का जीन्स मात्र 600 रुपए में। बहुत प्यारा न लगता है क्या ये ऑफर डाकुओं के लिए भी है? हाँ सरदार, ये ऑफर सभी के लिए है सरदार। मोगाम्बो खुश हुआ। क्या मोगेम्बो नहीं, गब्बर है आप। रामपुर वालों, आज से मोगाम्बो गब्बर भूल जाओ, सिर्फ फैशन मॉल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन जीने के लिए इस आधुनिकता के दौर में अंग्रेजी और कंप्यूटर का महत्व बढ़ चुका है, और इसी को ध्यान में रखकर सेसा संस्था की ओर से गांव की लड़कियों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। जंगल की खाक छानने वाली लड़कियों की उंगलियां अब कंप्यूटर पर चल रही हैं। ठीक ढंग से हिंदी ना बोल पाने वाली लड़कियां अब इंग्लिश में सॉन्ग गाने लगी हैं। Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. बच्चियों को शिक्षित करने वाले इस कार्यक्रम का नाम सेसा के द्वारा बियॉन्ड एजुकेशन रखा गया है। डॉक्टर जसबीर बग्गा ने बताया कि स्कूली बच्चों को स्कूल के बाद इस कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर, अंग्रेजी विषय, आर्ट एंड क्राफ्ट,
कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनमें प्रतिभा का विकास किया जा रहा है, ताकि बच्चे अपने गांव, अपने परिवार और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। एक्चुअली ये हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ हम लोग जिस प्रेमाइसिस में हम लोग खड़े हैं, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसी बीच में ये हम लोगों के दिमाग में आया कि आसपास के जो विलेज के बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए हम लोग कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, और कुछ लोगों के सहयोग से हमने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया। तो अगल बगल गांव के बच्चे आते हैं जिनको हम लोग चाहते हैं, इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है बियॉन्ड एजुकेशन, कक्षा से परे। तो जाहिर सी बात है कि कक्षा से परे है तो हम स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट। इन बच्चों को गेम्स के द्वारा भी बहुत चीज़ सिखाई जाती है, और इन लोगों की कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से हम चाहते हैं कि ये बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहे हैं। इंग्लिश थोड़ी, चूँकि ये बच्चे गांव से आते हैं तो इनके स्कूल में भी बहुत अच्छी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है, तो इनको हम चाहते हैं कि ये एक अपने गांव का नाम इतने आगे तक लेकर जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ, ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही है। निश्चित सेसा का यह प्रयास रंग भी ला रहा है। इस प्रयास को पंख तब मिल जाता है जब कनाडा वाली मैडम की तरह कई लोग निस्वार्थ भाव से सहायक बन जाते हैं। ये बदलाव और ये सेवा भाव को कैपिटल न्यूज़ सैल्यूट करता है।